यार मैं हैरान होती हूँ कि इस पिटारा को ये दिमाग कहाँ से मिला है, इतना चालाक और इतना चालू दिमाग। और ये इतनी तेज़ तराज औरत है ना कि मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। उसकी चालाकियों से, उसकी मुकारियों से, उसकी बातों से, उसके हर वो कंटेंट से आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि बहुत शातिर औरत है, ठीक है। और अब वो तकरीबन 7-8 माह के बाद जाके एक ब्लैंकेट निकाल के बैठी है जो कि उसकी माँ ने मेरे लिए भिजवाया था। भाई अब वो ब्लैंकेट निकालने का क्या मकसद था? अब वो ब्लैंकेट दिखाने का क्या मकसद था? मुझे क्यों नहीं दिया वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। और उसने क्या बताया वो भी आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और आज के जो इस रिएक्शन में ना बहुत मज़ेदार रिएक्शन होने वाला है और आप इस रिएक्शन को एंड तक देखें और रिएक्शन को साथ साथ अपनी वीडियो का कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें, क्योंकि इतने मज़े मज़े के रिएक्शन और इतने साफ़ सुथरे रिएक्शन देते हैं आपकी पसंद के, आपके फेवरेट ताज़ा दम रिएक्शन। तो इतना तो बनता है ना, तो इतना तो कर लिया करें। तो जनाब मैंने तो उसकी वीडियो खैर नहीं देखी थी। मैंने वीडियो देखी थी अब्दुल्ला रहमानी की, क्योंकि कभी मुझे टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता। तो जैसे ही मैं ऑन करती हूँ ना फ़ोन, जो को मेरे सामने पहले आ जाए पहले मैं उसको देख लेती हूँ। कभी इसमें आज कौन कौन सा मसाला डाला गया, कौन कौन सी मिर्चें डाली गई, कौन सा नमक डाला गया। अब्दुल्ला रमानी की मैंने देखी तो जैसे ही उसने कंबल की बात की तो मैंने कहा यार कौन सा कंबल। मैंने कहा ये तो वही कंबल है जो कहते हैं ना कि मैं कंबल को छोड़ता हूँ कंबल मुझे नहीं छोड़ता। यहाँ पर होगी वो बात। मैंने कहा चलो खैर है, अब्दुल्ला रमानी को पूरा देख लें, बाद में चल के पिटारा को देखते हैं। क्योंकि मेरी आदत है मैं जिसका भी व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं उसको पूरा वॉच करती, बेशक वो मेरा दोस्त हो या फिर वो मेरा दुश्मन हो, कोई भी। और मैं स्किप भी नहीं करती, पूरा देखती हूँ। मैं कहती कोई बात नहीं, मतलब इस सामने वाले को भी कुछ हमारा फ़ायदा होना चाहिए, बेशक वो दोस्ती में फ़ायदा हो या फिर वो दुश्मनी में फ़ायदा हो। तो जैसे ही मैंने सितारा का चैनल सर्च किया तो उस पे मैं गई। खैर उसको मैंने देखना स्टार्ट किया, ज़ाहिर बात है मैंने शुरू से देखना स्टार्ट करना था। तो स्टार्टिंग में जो कुछ भी था उसके व्लॉग में आप सबने देखा होगा, आयत के स्कूल को लेके, इंग्लिश बोलने को लेके और ये वो सब कुछ। मतलब उसमें देख रहे हैं तो मैं कुछ एक चीज़ गई थी, लेकिन वो दरअसल वो व्लॉग ही ऐसा बनाती है ना बंदा मजबूर हो जाता है कि उसको पूरा देखे। खैर उसके वो सारे छोछले छोछले मैं देखती गई। कहाँ गोंचू का हाथ पकड़ा, कहाँ गोंचू को सोए हुए उठाया, कहाँ प्यार, कहाँ मोहब्बत, कहाँ ये कहाँ वो। मतलब मुझे देख के लगा कि हाय ये हमारी वही सितारा है, मतलब जिसके लिए हमने लोगों से लड़ाइयाँ झगड़े लिए, जिसको हमने बहुत ज़्यादा फेवर की, जिसकी वजह से हमने लोगों से गालियाँ खाई और लोगों को गालियाँ दी। मतलब हमारी पर्सनल, मेरी आज तक पर्सनल लड़ाई किसी के साथ सोशल मीडिया पर नहीं कि मतलब जो मेरी वजह से हुई हो। एक बार मेरी हो मैरा के साथ लड़ाई हुई थी, उसमें भी उनकी गलती थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे पैसे लिए और मुझे शॉर्ट आउट ना दिया। मुझे तो उस वक्त पता ही नहीं था कि शॉर्ट आउट वॉट आउट क्या होता, बस थोड़ा बहुत पता था कि साथ वीडियो बतानी, लंबे चौड़े चक्कर का नहीं पता था। खैर जैसे जैसे सोशल मीडिया की दुनिया में हम भी खूबते गए तो हमें भी थोड़ा थोड़ा खैर पता चलता गया। तो किसी व्यूवर्स ने मुझे बताया कि उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। खैर उसके साथ मैंने बातचीत करके हल करने की कोशिश की, लेकिन उसने आगे से मेरे साथ बदमाशी की। तो मैंने कहा भी अगर बदमाशी करो तो हम ठहरे पंजाबी, हम तो मतलब इस चीज़ से नहीं डरते, हम कहते हैं आ जाओ फिर, नो प्रॉब्लम। अच्छा उसके साथ हुआ। उसके अलावा आज तक सोशल मीडिया पर कभी भी मेरी किसी बात से, मेरी किसी वजह से किसी के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। जितनी भी लड़ाई मेरी सोशल मीडिया पर हुई सिर्फ़ और सिर्फ पहले जब मैं सारा को सपोर्ट करती थी इसकी वजह से हुई, और उसके बाद जब मैंने इसको सपोर्ट करना छोड़ा फिर भी इसकी वजह से हुई। मतलब मेरी अपनी ज़ाती किसी वजह से किसी के साथ कोई लड़ाई न थी, न है, और इंशाल्लाह आइंदा ना होगी। अच्छा जी, खैर जब वो ब्लैंकेट तक पहुंची तो मैं तो उसका फेस देख रही थी, ब्लैंकेट को तो मैंने क्या देखना था। मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के घर में उसकी हैसियत के मुताबिक सब कुछ होता है, जैसे जितनी हमारी हैसियत है उसके मुताबिक हमारे घर में भी सब कुछ है। अभी भी ये ब्लैंकेट ऊपर लेके बैठी हुई हूँ, ठीक है, साथ में दूसरा ब्लैंकेट भी पड़ा हुआ है।
वो भी दिखा देती हूँ। ये भी ब्लैंकेट यहाँ दूसरा भी पड़ा हुआ है, मतलब 2 ब्लैंकेट एक टाइम में मेरे बेड पे पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट या रज़ाई या कुछ भी मैं नहीं ले पाती। बहुत ज़्यादा वज़नी कोई चीज़ ऊपर करने से मेरी सांस बंद होती है। मैं हीटर चला के लेट जाती हूँ और मैं बिल्कुल लाइट वेट अपने ऊपर बिस्तर जो है ना वो लेना पसंद करती हूँ। अगर उसमें मुझे सर्दी लगे तो मैं टांगों वाली साइड पे ऊपर से कोई खेस या फिर लाइट वेट जैसे एसी वाला ब्लैंकेट होता है वो डाल लेती हूँ। जैसे ही वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब हीट होगी है तो मैं उसको भी फिर उतार देती हूँ और एक सिंगल मैं लेके सोती हूँ। ज़्यादा हैवी ब्लैंकेट यूज़ करने की मुझे आदत नहीं है। अच्छा, जब वो ब्लैंकेट पर आई तो मैं तो उसकी फेस रीडिंग कर रही थी, और जब उसने बोला कि ये 40 दिन बाद आया था और ये मेरी अम्मी ने किसी मतलब उसके लिए लिया था, खैर उसने नाम तो मेरा नहीं लिया लेकिन वो मैं ही थी व्यूअर्स, वो मैं थी। हाय हाय सितारा किस्मत वाली और हम बदनसीब हो गए। उसने कहा कि ये मेरे नसीब में था, अल्लाह आपके नसीब में करे और अल्लाह आपके नसीब में और बहुत कुछ करे। मतलब हमें किसी के नसीब से जेलसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नसीब लिखने वाला अल्लाह है और हम कौन होते हैं कि जो अल्लाह की शरीक बने, ठीक है। तो उसने कहा ये मेरे नसीब में था, दरअसल वो तेरे नसीब में था, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ आई कि तुम किसी को इतनी महंगी यानी 4-5 हज़ार या 6 हज़ार की चीज़ दो। इतनी महंगी चीज़ देने की तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी इतनी औकात है बेटा? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है। और अम्मी ने मना कर दिया। अम्मी ने कब मना किया था ज़रा ये भी बताना पसंद करो। आपका और आपकी बहन का मामला कब स्टार्ट हुआ था? वो ब्लैंकेट वाली बात तो बहुत पहले की है। वो तो जब तुम सऊदीया गई थी मेरे ख्याल में, अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हारी मामा ने उस टाइम लिया था, और उसके बाद तुम सऊदीया से वापस पाकिस्तान आई, फिर तुम इधर घूमने भी आई, ठीक है। जब कश्मीर गई थी हमसे भी मिली, मतलब जो हुआ सो हुआ, खलास जो हो गया सो हो गया, जो हो गया उसको क्या दोहराना। फिर मैं तुम्हारे गाँव भी आई, ठीक है। मतलब वो वाकया जो तुम्हारी बहन वाला है वो उसके बहुत टाइम बाद हुआ था। मैं तुम्हारे अगेंस्ट जब हुई थी ना वो बहुत बाद की बात है, ठीक है। वो उस वक़्त की बात नहीं है, उससे पहले मैं कराची भी आई। लेकिन पहली बात तो ये है कि हमारे ख़ानदान में कहते हैं कि बेटियों को दो, लो मत, ठीक है। मुझे ये सिखाया गया और मैंने बेटी जो वो भी बनाया था, जो भी किया था वो मैंने दिल से किया था। लेकिन उसके बाद जो हरकत इसने की और फिर उसके बावजूद जो लोगों से मुझे बातें सुननी पड़ी भाई वो कुछ मेरी बर्दाश्त से ज़्यादा ही बाहर हो गया था। उसने कहा 4 दिन में पता चल जाता है, 6 दिन में पता चल जाता है, 2 महीने में, 2 हफ्तों में पता चल जाता है। तेरे जैसे कम ज़रफ़ और कम ज़ात लोगों को सारी ज़िंदगी भी पता नहीं चलता, क्योंकि तुम लोगों को पता ही नहीं है ख़ानदान क्या होता है और रिश्ते निभाना क्या होता है और ये सब चीज़ें करना क्या होती। तुम लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता, तुम लोग ये सलाहियत नहीं रखते, और ये तुम आके सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे लाले पूछे लोगों को कर सकती हो। और जो लोग तुम्हें मिल चुके हैं, जो लोग तुम्हें अंदर तक जान चुके हैं, वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये चीज़ जो तुम बोल रही हो ये क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें तो पता है। तुम मुझे इतना जवाब, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, और सब मैं व्यूवर से भी इस चीज़ का जवाब मांगती हूँ कि आप लोग मुझे ये बताओ कि आज तक इसके व्लॉग जब से आप देख रहे हो, 2 साल से 3 साल से जब से भी देख रहे हो, कभी ये किसी को भी किसी अच्छे होटल में या अच्छी जगह पे लेके गई हो, इसने कभी किसी को खाना खिलाया हो, इसने कभी कहा हो कि ये दावत मैंने की है, मतलब किसी की भी, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मतलब किसी की भी, इसके व्यूवर्स इसको मिलने आते हैं, इसके पास चैनल वाले आते हैं, और भी लोग आते हैं, इसके अपनी फैमिली वाले आते हैं, कभी ये किसी को अच्छी जगह पे लेके गई हो, किसी स्टैंडर्ड की जगह पे? ना 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 बिल्कुल भी नहीं। अच्छी जगह पे जाओगे तो अच्छी अमाउंट खर्च होती है, अच्छे पैसे लगते हैं, अच्छा खासा खर्चा होता है, जो कि ये बिल्कुल नहीं कर सकते। इसको सिर्फ और सिर्फ खाने का पता है कि किसी से खाना कैसे है। और जाहिर बात है जो खानदानी लोग हैं उनको पता है कि हम किसी को दावत दे रहे हैं, और जो दावत देता है उसकी कोशिश होती है कि मेरी दावत में कोई कमी ना हो। वो अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी इंसान करता है वो बहुत बढ़ चढ़ के करता है, और जो दावत करता है ना वो बेशक किसी की भी हो, ये नहीं कि पिटारा की, किसी की भी हो, तो अगले की कोशिश होती है कि मैं इतना अच्छा करूं, इतना अच्छा करूं।
मेरा मेहमान खुश होके जाए और मेरे मेहमान को किसी चीज़ की कोई कमी ना महसूस हो, ये लोग ख़ानदानी लोग करते हैं। जिन लोगों को पता होता है खाना कैसे है और फिर खिलाना कैसे। तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो सिर्फ खाने का पता है, तुम्हें नहीं पता कि खिलाते कैसे हैं, वापसी कैसे करते हैं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लेने का पता है। और ये ब्लैंकेट अल्लाह तेरे नसीबों में करे और अल्लाह तुम्हें और बहुत सारे ब्लैंकेट दे, तुम ब्लैंकेटों में ही खुश रहो और जो जो तेरी कोई नेक तमन्ना है अल्लाह वो पूरी करे। क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ चली थी तो दिल से चली थी, और जब तुमसे नफरत हुई तो भी दिल से हुई थी, और सिर्फ तेरी हरकत की वजह से हुई थी। और कोई बात नहीं, मुझे पहले ही पता चल चुका था और मुझे पता था कि तुम किस कैटेगरी की हो, तुम कैसी हो, तुम झूठा ट्रेंड लेके आई हो, तुम ऐसे कौसर के नाम पे झूठे व्यू खा रही हो। लेकिन मैंने कहा भी मुझे क्या, उसका काम है, वो जैसे भी करे, मेरा उससे कोई लेना देना कोई मतलब नहीं। हमें कोई हंस के बुलाएगा तो हम भी उसको हंस के जवाब देंगे। लेकिन आपने अपनी ही बहन के हक पर डाका मारा और आपने वो कर दिखाया जो नाकाबिले बर्दाश्त था। आपकी माँ तो वो चीज़ बर्दाश्त कर सकती थी क्योंकि वो भी आपके जैसी थी और उसने आपको पैदा किया था और उसको पता था कि मैं कैसी कोको हूँ और कैसा मैंने बच्चा दिया है। और मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी नीच और तुम इतनी गिरी हुई हो और तुम इस हद तक जा सकती हो कि तुम अपने ही बहनोई के साथ रिलेशन में आ सकती हो, जो कि जायज़ ही नहीं है, जो कि कबीरा गुनाह है, बहुत सख्त गुनाह है। तो ऐसी लड़की को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं इन चीज़ों की बहुत सख्त ख़िलाफ़ हूँ। गाली देती हूँ, लड़ती हूँ, बेशक मैं ज़माने की बुरी हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है, ठीक है। ना मैंने कभी ऐसी चीज़ें की, ना ही ऐसी चीज़ें करने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो इस वजह से तेरा मेरा इख्तलाफ हुआ। लेकिन तेरी फेस रीडिंग में क्या कर रही थी, कहीं ना कहीं तुम इस चीज़ को लेके पछता रही थी कि तुमने एक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत रिश्ता खो दिया जो कि तुम्हें नहीं खोना चाहिए था, और अपना बहुत बड़ा सपोर्टर खो दिया। सपोर्टर के साथ साथ तुम्हें हर तरह की सपोर्ट करने वाला एक रिश्ता और एक इंसान और एक अच्छा दोस्त तुमने खो दिया जो कि मैं थी। हो सकता है तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन अभी तक मैंने कोई नहीं देखा कि जो तेरे साथ मुखलस हो। तुम खुद बहुत चालाक हो, तुम खुद बहुत होशियार हो और तुम इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकती हो। जितने भी तेरे सपोर्टर हैं, कोई एक भी, वाह मरियम नशीन अगली पिछली कुछ भी हैं, कोई भी तेरी सपोर्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, और वो अपना काम कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तुम भी अपना काम करो, हम भी अपना काम करेंगे और वो भी अपना काम करें। तो जब अच्छा अच्छा काम करो, ना किसी को बुरा बोलो और ना ही किसी से बुरा सुनो। मैंने तो जब से इन लोगों का साथ छोड़ा है और इन लोगों की लाइवों में जाना छोड़ा है और इन लोगों के साथ मैंने अपना राब्ता ख़त्म किया ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं किसी का गंद सुनती हूँ, ना ही मैं किसी को गंद बोलती हूँ। मैं अच्छा सुनती हूँ और अच्छा जवाब देती हूँ। तो बाकी भाई हर किसी के नसीब का उसको मिल जाता है। बिल्कुल वो तेरे ही नसीब में था और अल्लाह तेरे ही नसीब में करे। और वो अगर तुमने देना होता तो तुम्हारे पास बहुत टाइम था देने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया ना कि तुम इतने जोगी नहीं हो। तुम्हें सिर्फ लेने का पता है, देने का नहीं पता। देना सिर्फ और सिर्फ कोई कोई और हिम्मत वाले लोग जानते हैं, आप जैसे नहीं, ठीक है। खुश रहो, बात रहो। मेरी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कोई पर्सनल मेरी ज़ाती कुछ ज़मीन साझी नहीं है, कोई तुम मेरी हमसाई नहीं हो कि मुझे कोई तुमसे दुख तकलीफ होगा, ना ना। तुम अपने घर में खुश हो, हम अपने घर में खुश हैं। सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं पसंद तुझे छोरी और गंदी हरकतें और गंदा कंटेंट और झूठ और ये जो ड्रामे करते हो। बताओ कि हम ड्रामा कर रहे हैं ताकि हम लोग उसी नज़र से उसको देखें। तो आप लोग जब बोलते हो कि ये रियलिटी है और रियलिटी के अंदर कुछ और होता है, तो उस चीज़ को मैं एक्सपोज करूँगी, किसी को अच्छा लगे या फिर बुरा लगे। तो उम्मीद है आप सबको मेरी आज की बातें अच्छी लगी होंगी। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।